वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम में फैले नोरो वायरस के बारे में। अभी अभी रिसेंट में एक न्यूज़ पब्लिश होना स्टार्ट हुई है कि यूनाइटेड किंगडम में 154 नोरो वायरस के केस रिपोर्ट किए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है नोरो वायरस, कैसे फैलता है, कितना कंटेजियस है और कैसे इससे बचें। मैं हूं विनय चौहान और अगर आप यूपीएससी या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेटेस्ट जनरल अवेयरनेस टॉपिक का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। नोरो वायरस क्यों है आखिरकार चर्चा में? यूनाइटेड किंगडम जो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अब जीवन सामान्य होने की उम्मीद कर रहा था, वह अब नोरो वायरस की वजह से फिर से मुश्किलों में घिरता हुआ नज़र आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम की हेल्थ एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने नोरो वायरस के फैलने के बाद वार्निंग इशू की है। पिछले कुछ दिनों में इंग्लैंड में नोरो वायरस के केसेस में 3 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है और अब तक इंग्लैंड में इनकी संख्या 154 पहुंच गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा डरने वाली बात यह है कि नोरो वायरस के केसेस उन जगहों पे सबसे ज़्यादा हैं जहां पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि नर्सरी और चाइल्ड केयर सेंटर्स। सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) का कहना है कि नोरो वायरस कोरोना वायरस की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक है और इसकी वजह से हुआ संक्रमण तेज़ी से फैलता है। कहीं कहीं इसको कोरोना वायरस से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद इंसान की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और नोरो वायरस का अटैक हो सकता है। जो भी व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित होता है उससे उल्टी और डायरिया जैसे लक्षण होते हैं। पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड (PHE) ने इसे विंटर वॉमिटिंग बग का नाम दिया है और CDC का कहना है कि नोरो वायरस में बिलियंस ऑफ वेरिएंट्स हैं, यानी कि अरबों वायरस हैं, मगर उसमें कुछ ही वेरिएंट्स लोगों को बीमार कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स को। इस वायरस के लक्षणों में डायरिया, उल्टी, सर चकराना, पेट दर्द होना और पेट में जलन होना सबसे मेन लक्षण हैं। वायरस के शरीर में घुसने के 12 से 48 घंटे में ही संक्रमण फैल जाता है। CDC के अधिकारियों के मुताबिक अभी तक यह पुष्टि नहीं हो सकी है कि इस वायरस के अगेंस्ट में डेवलप्ड इम्यूनिटी कितने दिनों तक संक्रमित व्यक्ति के अंदर रहती है और उसको सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस वायरस से बचने के लिए उन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो कि कोविड-19 से बचने के लिए फॉलो किए जाते हैं। जिन जिन देशों में कोविड-19 फिर से फैल रहा है, वहाँ पे इंग्लैंड से आ रही इस नोरो वायरस वाली न्यूज़ ने बहुत ही चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि CDC के हिसाब से यह बहुत ही कंटेजियस वायरस है जो कि वोमिटिंग एंड डायरिया फैला रहा है। इसके फैलने के कई मेथड हो सकते हैं। CDC के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी भी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है, संक्रमित खाना खाता है, वायरस से प्रभावित सतह को छूता है या फिर बिना हाथ धोए मुंह में डाल लेता है, उसको इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे बचने के लिए सेम कोविड वाले प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, जैसे कि कुछ भी करने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ धोएं और कोविड-19 की तरह ही अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का यूज करें, जिससे कि आप नोरो वायरस से सेफ रहें and make yourself healthy, fit and fine. Hope norovirus will not become like coronavirus. Thanks for watching.